ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुसाक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। प्रवचन 11, विषय है ब्रह्म चक्र का वर्णन। अध्याय 1, मंत्र संख्या 4। ब्रह्म चक्र की बात चल रही है। यह चक्र जो है, यह अपने को और परमात्मा को अलग समझने के कारण चल रहा है और एक समझने से मिट जाता है। और यह चक्र वर्तमान काल में परमात्मा से जुदा नहीं है, परंतु इस चक्र की रूपरेखा भी बतानी चाहिए कि असल में यह चक्र है क्या। अब इसका वर्णन करते हैं। असल में यह संसार चक्र नहीं है तो यह ब्रह्म चक्र ही, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक इसका नाम संसार चक्र भव चक्र ही रहता है, और ज्ञान होने के बाद इसी का नाम ब्रह्म चक्र हो जाता है। यह संसार चक्र कैसा है, इसका वर्णन करते हैं। यह ब्रह्म ही है, यह बात बिल्कुल निश्चित है। स्वरूप से भी ब्रह्म रूप है और शक्ति से भी ब्रह्म रूप है और नाम से भी ब्रह्म रूप है और रूप से भी ब्रह्म रूप है। क्यों? बोले अध्यस्त जो वस्तु होती है उसका नाम रूप भी अधिष्ठान से जुदा नहीं होता। माने जो सांप रस्सी में दिखता है वह सांप रस्सी से जैसे जुदा नहीं होता। सांप है अध्यस्त और रस्सी अधिष्ठान। कैसे? देखो, अधि माने ऊपर और अस्त माने डाला हुआ। जो चीज़ दूसरे के ऊपर बुद्धि के द्वारा थोपती जाए उसका नाम है अध्यस्त। इसी प्रकार अध्यारोप, अधि माने ऊपर, आरोप माने थोप देना। रस्सी में सांप थोप दिया गया, माने रस्सी में सांप नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में भ्रमवश सांप समझ लिया। तुम्हारी बुद्धि ने भ्रमवश सांप समझ लिया। इसी को अध्यास बोलते हैं, इसी को अध्यारोप बोलते हैं। और अधिष्ठान कौन है? अधि माने अधिक, स्थान माने रहता। सांप का आरोप किया तब भी रस्सी थी, नहीं किया तब भी रस्सी थी, और सांप जब कट जाएगा तब भी रस्सी रहेगी। अध्यारोपित वस्तु की अपेक्षा अधिष्ठान वस्तु अधिक काल स्थायी होती है, इसलिए रस्सी अधिष्ठान है। अब उसमें माला का अध्यास करो तो भी रस्सी, और सर्प का अध्यास करो तो भी रस्सी, और डंडा समझो तो भी रस्सी। भिन्न भिन्न कल्पनाएं करते जाओ पर रस्सी तो ज्यों की त्यों है। इसी प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा में चाहे नरक का आरोप करो, यह तुम्हारी बुद्धि में नरक निकलकर, तुम्हारी बुद्धि से नरक निकलकर परमात्मा में खड़ा हो जाता है। परमात्मा तो नरक के पहले भी था और पीछे भी है भला। अपनी बुद्धि ने निकलकर ब्रह्म में नरक बनाया और पुण्यात्मा बुद्धि ने निकलकर ब्रह्म में स्वर्ग बनाया। उपासना वाली बुद्धि ने तुम्हारे हृदय से निकलकर ब्रह्म में इष्ट देव का लोक बनाया। योग संस्कार से युक्त बुद्धि ने ब्रह्म में समाधि बनाई। भिन्न भिन्न जीव होते हैं इस संसार में। संस्कृत बुद्धि ने निकल कर के हजारों जीव बना दिए। यह बिल्कुल जैसे सपना संस्कारानुसारिणी, जैसे सपना संस्कारानुसारिणी बुद्धि में आता है, इसी प्रकार यह जागृत सृष्टि जो है यह संस्कारानुसारिणी बुद्धि के द्वारा ब्रह्म में परिकल्पित होता है। वस्तु की दृष्टि से यह ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। ब्रह्म की दृष्टि से ही नरक, स्वर्ग, पुनर्जन्म, ब्रह्मलोक आदि सब कुछ हैं। बुद्धि की दृष्टि से ही नरक, स्वर्ग, पुनर्जन्म, ब्रह्मलोक आदि सब कुछ है। इसलिए यदि मनुष्य की बुद्धि संस्कार बाधित हो जाए और इसका भ्रम मिट जाए तो सर्व ब्रह्म रूप अनुभव हो जाएगा। यह भ्रम कैसे मिटेगा? कि स्वरूप के ज्ञान से अज्ञान मिटेगा और वैराग्य से संस्कार मिटेंगे। पहले वैराग्य से संस्कार मिटा दिए जाएं, माने अंतःकरण शुद्ध हो जाए, और उसके बाद ब्रह्म ज्ञान से प्रपंच का बाद हो जाए, तो उसके बाद सब का सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। यह वेदांत की प्रतिक्रिया है।
यह वेदांत की प्रक्रिया है। इसके साथ ही सत्संग को विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।